बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 21 के साथ 20 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। तो इसके जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द प्रोवाइड कर देंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप लेक्चर्स को पहले गो थ्रू करें, लेक्चर्स को सुने, आप समझें। इंशाल्लाह नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और कोई मसला परेशानियाँ तो कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक़ हैं शहरियों के वो कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीज़न। जो बुनियादी हकूक़ होते हैं ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जो कि पाकिस्तान का जो आइन है वो हर शहरी को प्रोवाइड करता है, उसकी गारंटी देता है कि आपको ये हकूक़ मिलेंगे। दे प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये जो बुनियादी हकूक़ हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों की आज़ादी, इज़्ज़त, मसावात और इंसाफ को यकीनी बनाते हैं। इन पाकिस्तान दीज राइट्स आर गिवन इन आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 का जो आइन है उसका जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है। उसमें ये राइट्स जो हैं वो बयान किए गए हैं। दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट सिटीजन्स। ये जो राइट्स हैं वो ये चीज़ को इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट हम जाके इंशाल्लाह ये जो आर्टिकल 8 to 28 है वो डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स दैट एवरी पर्सन हैज़ सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। ह्यूमन राइट्स वो हकूक़ होते हैं जो हर बंदा इसलिए रखता है, उसके पास ये हक इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान है। दीज राइट्स बिलोंग टू एवरी वन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, जेंडर और लैंग्वेज। ये जो तमाम हकूक़ हैं वो किसी बगैर किसी इम्तियाज़ के, जो चाहे कोई किसी का कोई भी मज़हब हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी कौमियत हो, कोई भी उसकी जेंडर हो, मर्द हो या औरत, या कोई भी ज़ुबान हो, ये तमाम के लिए बराबर होते हैं। देयर पर्पज़ इज़ टू इंश्योर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड पीस इन सोसाइटी। इनका ये पर्पज़ होता है कि ये माशरे में आज़ादी, बराबरी, इंसाफ और अमन को यकीनी बनाएं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR 1948 मेड दीज राइट्स इंटरनेशनली रिकोगनाइज्ड। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, उसने 1948 में इन तमाम राइट्स को इंटरनेशनली तमाम मुल्कों के लिए रिकोगनाइज़ करवाया, यानी कि मुतारफ़ करवाया। डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मुख्तलिफ जो मुफक्कर हैं उनके मुताबिक जो डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की वो हम देखते हैं। हैरल्ड जे लास्की, अकॉर्डिंग टू हैरल्ड लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ दैट हेल्प अ पर्सन डेवलप दिस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू द फुलेस्ट। तो जो लास्की है उसके मुताबिक जो राइट्स हैं ये वो कंडीशन हैं सोशल लाइफ की जो कि हर आदमी के मदद करती हैं तरक्की करने के लिए, उसको अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, और एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो माशरे का एक मुफीद शहरी बन सके। जैकस मारिटेन जो है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू जैकस मारिटेन, ह्यूमन राइट्स कम फ्राम ह्यूमन डिग्निटी एंड मॉरल वैल्यूज़। जो इंसानी हकूक़ है वो कहाँ से आते हैं, वो इंसान की अज़मत और इखलाकी इक़दार से आते हैं। एवरी ह्यूमन डिज़र्व्स रिस्पेक्ट सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। वो कहता है कि हर इंसान जो है वो इज़्ज़त जो है वो हर इंसान इज़्ज़त को डिज़र्व करता है क्योंकि वो इंसान है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अहमियत इसकी देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी। तो जो बुनियादी हकूक़ हैं वो हर इंसान की इज़्ज़त, अज़मत और ऑनर को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। दे अलाउ पीपल टू थिंक, स्पीक, मूव, वर्क एंड लिव फ्रीली अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये जो है वो हर इंसान को कानून के मुताबिक सोचने, समझने, बोलने और काम करने की आज़ादी देते हैं। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड। हर बंदा कानून के मुताबिक बराबर है कानून के सामने, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फ़र्क जो है वो मना है।
limitations on state power. The government cannot misuse its authority or violate citizens' rights. तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं कर सकती लोगों के ख़िलाफ़, ताकि जो लोगों के हकूक़ हैं वो गसब ना किए जा सकें. Strengthening democracy. These rights allow citizens to participate in politics, criticize the government and express opinions freely. ये जो हकूक़ है ये लोगों को, शहरियों को आज़ादाना सियासत में पार्टिसिपेट करने, गवर्नमेंट पे तनकीद करने और अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करने की इजाज़त देते हैं. रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस. एवरी पर्सन कैन सीक जस्टिस थ्रू कोर्ट्स इफ़ देयर राइट्स आर वायलेटेड. तो हर इंसान जो है वो अदालत के ज़रिए अपना इंसाफ हासिल कर सकता है अगर उसके हकूक़ को वायलेट किया जाए या ख़त्म किया जाए. ह्यूमन डेवलपमेंट. राइट्स हेल्प पीपल रिसीव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ. तो इंसान की अपनी नशोनुमा के लिए, इंसान की अपनी तरक्की के लिए ये जो हकूक़ हैं वो इंसान को एजुकेशन देते हैं, रोज़गार देते हैं और मौक़े देते हैं. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ रिसीव इक्वल प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट. तो जो रिलीजियस यानी कि मजहबी और सकाफ़ती जो अक़लियतें हैं वो अपना बराबर का जो प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत और रिस्पेक्ट जो है वो हासिल करती हैं. रिलीजियस फ्रीडम. एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली. हर बंदे को अपनी जो इबादत है वो आज़ादाना वो इबादत कर सकता है और अपने दीन की तबलीग कर सकता है. नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी. When citizens' rights are protected, trust in the state increase, leading to peace and stability. तो जब लोगों को उनके हकूक़ की हिफाजत नज़र आती है, यानी जब उनको उनके हकूक़ दिए जाते हैं तो उनका रियासत पर एतमाद बढ़ जाता है, जो कि क्या होता है कि अमन और मुस्तहकम की अलामत होती है. गुड गवर्नेंस. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन. तो जो ये आज़ादी है कि इंसान अपने आज़ाद ख़्यालात का आज़ाद इजहार कर सकता है और अपने जो एक्सप्रेशन है, जज्बात, उनको भी वो शो करवा सकता है, तो इससे शफाफियत और करप्शन कम होती है. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल. तो जो पाकिस्तान का आइन है वो इंटरनेशनली तौर पर इसको एक्सेप्ट किया गया है कि ये इंसानी हकूक़ के ऐन मुताबिक है. नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. तो जो पाकिस्तान के आइन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पाकिस्तान का आइन देता है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शहरियों को देती है, वो हम अब देखेंगे. आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक तमाम आर्टिकल्स को देखेंगे जो कि चैप्टर 1 में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 93 का पार्ट 2 चैप्टर 1 आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है, वो हम देखते हैं कि क्या क्या है. इसमें उसने बताया कि आर्टिकल 8 जो है वो क्या करता है कि लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स बिकम्स इनवैलिड. वो कहता है कि आर्टिकल 8 में ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाया जाता है तो वो इनवैलिड होगा. ठीक है, वो गैर आइनी होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं 9 से लेकर 28 तक आर्टिकल. आर्टिकल 9 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम. हर जो शहरी है उसके पास इस चीज़ का हक़ है, जीने का हक़ है और उसकी जो पर्सनल आज़ादी है वो भी उसका हक़ है. नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज राइट्स एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ. कोई भी जो है वो उनसे ये चीज़ छीन नहीं सकता अगर उन्होंने कोई कानून जो है वो वायलेट किया हो. जब तक कोई कानून वो वायलेट ना करें, कोई जुर्म ना करें, कोई भी बंदा जो है वो उनसे ये चीज़ें नहीं छीन सकता. नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 10 सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ए पर्सन हु इज़ अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न. तो अगर कोई भी इंसान जो है वो आपका क्या नाम है अरेस्ट होता है, गिरफ़्तार होता है, तो उसको उसकी रीज़न बतानी पड़ेगी, यानी पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको इसलिए अरेस्ट किया गया है. प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. और 24 घंटों में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए. एंड अलाउड लीगल रिप्रेजेंटेशन. और उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त देनी चाहिए. आर्टिकल 11 है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर. स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट वेयर अलाउड बाई लॉ.
तो ये तमाम चीज़ें, ग़ुलामी, इंसानों की नकलो हमल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो नकलो हमल है इंसानों की, और बच्चों से मजदूरी और जबरी मजदूरी जो है, ये तमाम जो हैं वो मना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12 एंड 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। कोई भी इंसान जो है वो एक जुर्म के लिए दो दफ़ा सज़ा नहीं ले सकता। एंड क्रिमिनल लॉ जनरली कैन नॉट बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। और जो क्रिमिनल के लॉ हैं, क्रिमिनल जो कानून हैं, वो इस तरह आप जनरली जो है उनको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन। एवरी पर्सन डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ होम मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हर इंसान की जो इज़्ज़त है और उसके घर की जो प्राइवेसी है वो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। टॉर्चर एंड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी गैर इंसानी हकूक़ और टॉर्चर करना ये भी मना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान एंड लिव एनीवेयर सब्जेक्ट टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में हर जगह मूव कर सकते हैं फ्रीली, और कहीं भी रह सकते हैं। अगर कोई उन पर लीगल रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर उस जगह पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ना हो तो वो वहाँ पर आज़ादाना रह सकते हैं। आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असम्बली। सिटीजन्स हैव द राइट टू होल्ड पीसफुल मीटिंग्स, रैलीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो जो शहरी हैं उनके पास इस चीज़ का हक़ है कि वो पुरअमन एहतजाज और रैलीज वगैरह निकाल सकते हैं। आर्टिकल 17 है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सिटीजन्स कैन फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, यूनियन, सोसाइटीज़ एंड अदर लॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कानून के मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल सियासी पार्टियाँ, यूनियंस और सोसाइटियाँ वगैरह, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। एवरी सिटीज़न में चूज़ एनी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। हर जो शहरी है वो कानून के मुताबिक अपना प्रोफेशन, ट्रेड, अपनी तजारत और कारोबार को चूज़ कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। सिटीजन्स में एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाई लॉ। तो जो शहरी हैं वो अपने ओपिनियंस, अपनी राय जो हैं वो आज़ादाना तौर पर दे सकते हैं, और लिमिट्स इम्पोज्ड बाई लॉ, हालांकि जो भी लिमिट्स उन पर इम्पोज की गई हैं उनको फॉलो करते हुए, ठीक है। कानून की तरफ से कुछ लिमिट्स होंगी, उनके अंदर रहकर वो अपनी राय दे सकते हैं। आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन। सिटीजन्स हैव द राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्राम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। और शहरियों के पास ये भी हक़ है कि वो जो पब्लिक अदारे हैं, पब्लिक अदारे, अवामी अदारे हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीज़न में फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। तो ये वही है कि हर जो सिटीज़न है वो अपनी इबादत फ्रीली कर सकता है, अपने दीन का प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेशन। नो सिटीज़न कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग एन अदर रिलीजन। इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई दूसरा मज़हब पैसे लेकर उसका प्रचार किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। आर्टिकल 22 है कि राइट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स कैन नॉट बी फोर्स टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिलोंगिंग टू एन अदर फेथ। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे मज़हब की तालीम हासिल करो। आर्टिकल 23 है कि राइट टू प्रॉपर्टी। सिटीजन्स हैव द राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। कानून के मुताबिक जो शहरी है वो अपनी जायदाद और ज़मीन वगैरह रख सकते हैं। आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड फेयर कंपनसेशन। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट इसी तरह नहीं ले सकती, कोई ना कोई कानून होना चाहिए, कानूनी अथॉरिटी, और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसकी कंपनसेशन करेगी, यानी आपको कोई पैसे देगी उसके नतीजे में। आर्टिकल 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इंटाइटल्ड टू इक्वल लीगल प्रोटेक्शन। तो तमाम जो लोग हैं वो कानून के सामने बराबर हैं, और उन तमाम को जो है वो कानूनी हिफाजत मिलेगी। आर्टिकल 25A है राइट टू एजुकेशन। द स्टेट मस्ट प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 5 to 16 ईयर्स। तो जो रियासत है वो तमाम 5 से लेकर 16 तक जो बच्चे हैं उनको लाजमी जो एजुकेशन है, तालीम है, वो फ्री प्रोवाइड करेगी। आर्टिकल 26 है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू पार्क्स,
लाइब्रेरीज़ एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़। तो हर बंदा जो है उसको बराबर की रसाई है, तमाम पार्क्स में वो जा सकता है, लाइब्रेरी में जा सकता है, और जहाँ भी कोई पब्लिक अवामी सहूलत है उसको इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 27 है इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब्स मस्ट बी ऑफर्ड ऑन मेरिट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो गवर्नमेंट की नौकरियां हैं वो तमाम जो हैं वो मेरिट पर ऑफर करनी चाहिए, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 28 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो जो शहरी हैं वो अपना इस चीज़ का हक रखते हैं कि वो अपना लैंग्वेज यानी ज़ुबान, सकाफ़त और रवाज को आगे प्रमोट कर सकें और प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड मेनली बाय द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो बुनियादी हकूक़ है इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? हाई कोर्ट करती है और सुप्रीम कोर्ट करती है। द हाई कोर्ट कैन इशू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 199 सच एज। तो जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 199 के ज़रिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो इशू कर सकती है, जैसा कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस प्रोहिबिशन, टेरिटोरी एंड क्यू वारंटो। दिस द सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो टेक डायरेक्ट एक्शन अंडर आर्टिकल 184 पार्ट 3 in cases involving public importance and fundamental rights. Institutions like the Human Rights Commission and Ombudsman also help protect citizens' rights. नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इसमें यह बताया गया कि अगर जंग के हालात हों, तो एमरजेंसी के हालात हों, तो इन जो राइट्स को है वो सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है, इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है आर्टिकल 232 से लेकर 234 तक। और प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करेगा, जो एमरजेंसी होती है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। तो जो कुछ राइट्स होते हैं इसमें वो आर्जी तौर पर होते हैं नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और कुछ जो हैं लेकिन जो है ये परमानेंटली जो हैं वो रिमूव नहीं किए जा सकते। जब जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो जो राइट्स हैं वो भी अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाएंगे। तो कंक्लूजन इसमें आप देख लें कि फंडामेंटल राइट्स वो चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी, इंसाफ, बराबरी और रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 8 से लेकर 28 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको डिस्क्राइब करता है, वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो यो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।